नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों वंदे मातरम की चर्चा है। वंदे मातरम पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं, एक दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम इनके समय नहीं होता था, उनके समय नहीं होता था। कांग्रेस के कार्यक्रम में जब पूरा वंदे मातरम गाया गया उसको लेकर विवाद है, उसका विवाद जो है अब छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं वंदे मातरम पे, किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है छत्तीसगढ़ में, वंदे मातरम को लेकर क्या होना चाहिए, इन सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जाते हुए निकल जाए तो गोली मार दी जाती थी अंग्रेजों समय में। और ये तब मुखबिरी कर रहे थे, तलवार चाट रहे थे। एक आध आदमी भारतीय जनता पार्टी कभी वंदे मातरम गया क्या? आजादी के पहले इस आंदोलन में भाग लिया क्या? ये तो कांग्रेस पार्टी है जो इसको लगातार हर कार्यक्रम में, राष्ट्रीय अधिवेशनों में, कांग्रेस के कार्यक्रमों में गाया जाता है। इनके कार्यक्रम में कब गाया गया? नेहरू जी ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि 2 छंद हम स्वीकार करते हैं और 4 छंद जो है धर्मनिरपेक्षता विरोधी। और 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने के लिए पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था कि नहीं लगा गया। इसलिए कांग्रेस की जो भूमिका रही है वो ऐतिहासिक रूप से स्थापित है कि वो भूमिका वंदे मातरम के बारे में नकारात्मक रही है। तो इसमें थोड़ी भूपेश बघेल जी बहस करें तो मजा आएगा। कितनी तकलीफ हो गई इनको इन्हीं के समय। अरे आपको मालूम होगा जब विष्णु दिगंबर पुलस्कर जब पूरा वंदे मातरम गा रहे थे तो कांग्रेस के मंच में विरोध करने वाले कौन थे? इन्हीं के लीडर। आज भी 15 अगस्त में जिस प्रकार से राहुल गांधी, उनकी माता सोनिया गांधी और खड़गे जी ने जिस प्रकार की हरकत की है, जो वंदे मातरम का अपमान किया है, सकता आने वाले समय में इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो आपने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बयान सुने। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता वासु शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता ऋषभ चंद्राकर जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी हैं। चर्चा की शुरुआत मैं वासु शर्मा जी से करूंगा। वासु जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आप लोग तो आज़ादी के आंदोलन में भी शामिल नहीं थे, वंदे मातरम हो या कोई भी राष्ट्रगीत राष्ट्रगान उसका पाठ नहीं करते थे, उनको किस तरीके से आप कहेंगे? अब मृगेंद्र जी, भूपेश बघेल जी तो ऐसा कर रहे हैं जैसे वो स्वयं आज़ादी के आंदोलन में थे। आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के अभी जो लोग हैं और कांग्रेस पार्टी ये कहती है आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। सामूहिक लोग मिल के लड़े थे। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जिनको कांग्रेस पार्टी भुला दी है आज़ादी के आंदोलन के समय। उस पर बात मत कीजिए कांग्रेस पार्टी। अभी जो सवाल ये है कि भाई वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है, उसके अपमान को लेकर आप पे सवाल हो रहा है। वंदे मातरम जो गीत है वो कांग्रेस पार्टी 2 छंद गाती है, सब लोग गाते थे। लेकिन जब लोकसभा, राज्यसभा में बिल पास हो जाने के बाद ये संविधान बन गया है, इसको पूरा गीत गाना है। अच्छा, पूरा गीत गाने में आपत्ति क्या है? इस पे तो क्योंकि आज़ादी के समय हमारे जो कई लोग हंसते हंसते फांसी में झूल गए इस गीत के माध्यम से। इस गीत को हम उपयोग करते थे। तो आज जब पूरा गीत गा रहे हैं तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति समझनी है। आपत्ति क्या है ये पूछना कांग्रेस से जरिए। अब भूपेश बघेल जी चले गए आज़ादी के समय। महात्मा गांधी जी ने तो ये भी कहा था मृगेंद्र जी कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी नहीं रहनी चाहिए। तो महात्मा गांधी की बात कांग्रेस पार्टी वाले खुद नहीं मान रहे। अपनी पार्टी लेके परिवारवाद चला के आज तक वो कांग्रेस पार्टी चली आ रही है। तो सवाल बहुत सारे हैं। कांग्रेस पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत जैसे का अपमान कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है। इनके जो केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अभी जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी में बयान आया, वो कहते हैं हम 2 छंद से ज्यादा नहीं गाएंगे, ये हमारा मन है। ये मन नहीं होता है। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय गीत है जो सब लोग गाते हैं, सबसे प्रेरणा है, सब लोग बात गा रहे हैं, उसके बाद ये शब्द का उपयोग करना कि हम नहीं गाएंगे, राहुल गांधी जी की ये हमारा वर्जन नहीं है, तो ये कैसे होगा? अगर देश में राहुल गांधी जी मृगेंद्र जी संविधान का किताब लेके घूमते हैं ना, तो वही संविधान में जब लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति ने इसको कर दिया है, उसके आगे तो कानून बन गया है। भाई कानून का पालन तो सबको करना है। ठीक है ऋषभ चंद्राकर जी, 2-3 सवाल। वासु शर्मा जी भी कह रहे हैं, अजय चंद्राकर तो ओपन डिबेट की बात कर रहे हैं। आखिर राष्ट्रगीत से दिक्कत क्या है कांग्रेस को?
पूरा पैराग्राफ या पूरा राष्ट्रगीत पढ़ने में तकलीफ क्या है, क्यों आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं? देश भर में अलग अलग कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं। ऋषभ जी। जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए मृगेंद्र जी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताने में लगा हुआ है। दरअसल बात यह है कि हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन था 1896 में 1896 में जो अधिवेशन था, उसमें पहली बार इस गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में अडॉप्ट किया गया और गाया गया हमारे अधिवेशन। तब से सारे कांग्रेसी इस गीत को गाते हुए आ रहे हैं। जब अंग्रेज़ों के दौर में जब इसको गाने पर सज़ा दी जाती थी, बेट से लात से मारा जाते थे, उनको सज़ा दी जाती थी, जेल में भर दिए जाते थे इस गीत को। तब से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस गीत को, तब ये आरएसएस कहाँ थी? सामूहिक रूप से इन्होंने बात किया, सामूहिक रूप से तब आज़ादी मिली। आरएसएस के लोग तब चापलूसी कर रहे थे, ये तो प्रमाणित है, ये तो सर्व जाहिर है कि प्रमाणित है। लेकिन तब ये कहाँ थे? आप ये बता दीजिए, क्या प्रमाणित है? प्रमाणित जी, मैंने आपके समय पे नहीं बोला। आप ये बता दीजिए, आप आरएसएस के कार्यालय पे चर्चा करेंगे। आप आरएसएस के कार्यालय पे आप जो भाजपा के लोग कब इसको गाना चालू किए? कब इसको राष्ट्रगीत के रूप में अपने कार्यक्रमों में, अपने अधिवेशन में जो भी कार्यक्रम होता है पार्टी का, उसमें कब इसको गाना चालू किए इस गीत को, राष्ट्रगीत? आप ये बता दीजिए ना। आप तो अभी नया राष्ट्रभक्त के रूप में इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जग जाहिर है कि कौन वंदे मातरम को शुरू से गाते हुए आ रहा है, कौन सम्मान कर रहा है। इन्होंने तो कभी भी राष्ट्रगीत के रूप में जब हमने 1896 से चालू किया था, तो ये अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष आपने सुन लिया। बीजेपी कह रही है कि आखिर इससे दिक्कत क्या है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली से शुरू हुआ ये जो विवाद है, अब वो छत्तीसगढ़ आ गया है। कौशल जी। मृगेंद्र जी, वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है, इसकी शुरुआत मुझे लगता है, इसके विवाद की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 1950 से हुई थी, जिस समय संविधान सभा में इसको पारित किया गया था। उस समय स्पष्ट ये कहा गया था कि इसको राष्ट्रगान के बराबर इसको दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सम्मान की बात है। और इसमें वंदे मातरम जो है आज़ादी के सबसे बड़े उद्घोष का प्रतीक के रूप में सामने आई थी। लेकिन जब बाद में जब इसमें जो आप भी वर्तमान में देखेंगे कि अभी जो स्कूलों में भी बहुत सारे जगहों पे जब आज 26 जनवरी को 15 अगस्त को जब झंडा फहराया गया, उस समय पे दो महत्वपूर्ण जो पाठ किए गए, उसमें पहला राष्ट्रगीत था, दूसरा राष्ट्रगान था। लेकिन शुरू के 2 अंतरे ही गाए गए, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे जगहों पर सिर्फ 2 अंतरे ही गाए जाते रहे काफ़ी लंबे समय से। इसको बहस का विषय बनाया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी जो तार्किक उस समय जो दी गई थी, उसमें सबसे बड़ी जो बात ये आई थी कि जो आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें धार्मिक भावनाओं का स्रोत है, वो आगे इसमें परिलक्षित होता है। ऐसा जो हमें जो तथ्य हमने जो खोजा उसमें पाया गया कि जो उसमें कहा गया था कि जो उसमें धार्मिक भावनाएं हैं, क्योंकि भारत को सर्वधर्म समभाव के देश की बात कहते हैं, और उसमें जो बातें कही गई थी वो सिर्फ हिंदू धर्म के हिसाब से आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें कुछ न कुछ जो श्लोक है वो आए हैं। तो इसीलिए वो जो विवाद है वर्तमान परिदृश्य में भी अभी तक ये चल रहा है। और आप देखेंगे लगातार, आप देखेंगे अभी तक जो वर्तमान परिदृश्य में जो दिल्ली में जब 2 अंतरे के बाद जो आगे बढ़ाया गया और जिसमें विवाद हुआ, जो सोनिया गांधी ने कहा कि इसको रोको, और जो वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं न कहीं वो राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो अभी तक ये वीडियो वायरल है और इस पर राजनीतिक बहस की चर्चा छिड़ गई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है और अखंड भारत की बात को आगे बढ़ रही है, उसी के परिदृश्य में इसको देखा जा सकता है कि जिस तरह से इसके आगे की जो पंक्तियां हैं, निश्चित तौर पर इसमें मातृभूमि के प्रेरणा और मातृभूमि को माता का दर्जा देने के बाद जो आगे की जो पंक्तियां हैं उसको देवी स्वरूप बताया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, निश्चित तौर पर इसको गाया जाना चाहिए। और आप देखेंगे अभी भी आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, उनको 2 अंतरे के बाद तीसरे अंतरे बिना देखे वो नहीं गा सकते। तो बहुत सारी ऐसी सही बात है, क्योंकि हम लोग लंबे समय से 2 अंतरे की बात करते हैं। वासु शर्मा जी, कौशल स्वर्णबेर जी ने बहुत अच्छी बात उठाई। उन्होंने कहा कि जो बाकी पद हैं, जो बाकी छंद हैं, वो धार्मिक चीज़ों को लेकर हैं, और भारत तो संविधान को मानने वाला देश है, और कांग्रेस का विरोध भी इन्हीं मुद्दों को लेकर है। तो क्या नहीं लगता कि जो गैर हिंदू हैं या जो अन्य जाति धर्म के लोग हैं, उनको इससे तकलीफ होगी इसको पूरा गाने में? नहीं मृगेंद्र जी, देखिए आज़ादी के समय जब ये गीत लिखे गई
इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास में 1882 में इसका रचयिता इस किताब में इस उपन्यास में लिखी गई। तो उस समय पूरा गीत गाया था, आज़ादी के समय भी पूरा गीत गाया जाता था, आधा गीत दो छंद नहीं गाए जाते थे। ये कांग्रेस ने शुरुआत की, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्यों इसकी शुरुआत की। जब पूरा वंदे मातरम गाया जाता था तो इसके बाद 2 लाइन के 2 छंद। अरे आप सवाल का जवाब क्यों बक रहे हैं? इसका सही जवाब आप दीजिए भाई। 2 लाइन आपने क्यों गाया? आजादी के समय की बात आप कर रहे हैं, आजादी के समय तो तब पूरी लाइन गा दी जाती थी, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में पास क्यों हुआ कि हम 2 लाइन ही गाएंगे, आगे नहीं गाएंगे? तो ये सब मत कीजिए। ठीक है आजादी के प्रतीक के रूप में ये वंदे मातरम ठीक है क्यों करते थे? ऋषभ जी एक एक करके बात रखते हैं। सरकार आने के बाद आपके पास ये बताइए, ये बताइए आरएसएस और भाजपा इनसे एक ही बात करिए, इनसे एक ही जवाब चाहिए मेरे को। आरएसएस और भाजपा इसको कब गाना चालू किया अपने कार्यक्रमों में? अभी तक परहेज क्यों था? अभी तक इनको पूरा गाया जाता था। अभी एक ही चीज बता दीजिए क्यों इसको 2 छंद आज तक गाए गए? वासु जी आप ठीक है वासु जी जवाब ले लेते हैं ऋषभ चंद्राकर से। जब आजादी के समय पूरे छंद गाए जाते थे तो संविधान सभा में सिर्फ 2 ही छंद को क्यों पास किया गया? और उस समय तो कांग्रेस ही थी। ऋषभ जी देखिए, आजादी के बाद से लेकर अभी तक जो परंपरा चलते आ रही थी, मैं मैं आपको आपको बता रहा हूं, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। अभी तक जो परंपरा चलते आ रही थी उसके तहत गाना गाया जाता, राष्ट्रगान घोषित किया था। चाहे स्कूलों में हो, कांग्रेस ने बनाई, ये बताइए ना परंपरा। अरे जिसमें भी हो, कांग्रेस ने भाजपा के कांग्रेस ने बनाई, जो आजादी के प्रतीक के रूप में वंदे मातरम गाया जाता था, उसको कांग्रेस ने 2 छंद कर दिया। क्यों कर दिया? केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण, एक पक्ष को खुश करने के चक्कर में कांग्रेस ने उसको 2 छंद का कर दिया। यही राजनीतिक तुष्टीकरण, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण आज तक 2 छंद का गाया गया। ठीक है वासु जी ऋषभ जी एक एक करके बात भाजपा के रखेंगे। कार्यक्रमों में इसका अडॉप्ट कब किया गया? इसको गाना कब चालू किया गया? आप एक चीज बताइए, लगातार वंदे मातरम क्यों करते थे? हम तो कह रहे हैं वंदे मातरम गाना चाहिए, पूरा गाना चाहिए। तो परहेज क्यों करते थे? अभी तक परहेज क्यों करते थे? अभी आपने नियम बनाया, अभी तक आप आजादी के बाद और आजादी के पहले भी परहेज क्यों किया करते थे? हम तो राष्ट्रपति घोषित की जरूरत नहीं है, हम आजादी का आंदोलन लड़े वाले पार्टी में से हैं। आपकी तरह जादूगरता करने वाले पार्टी में से नहीं है। ठीक है वासु जी ऋषभ जी, आप लोग इस तरह से बोलेंगे तो ना पब्लिक सुन पाएगी जो आप लोग को सुनना चाह रही है, ना आपके वास्तविक मुद्दे जाएंगे। मैं कौशल जी के पास चलता हूं, फिर आप दोनों के पास आऊंगा। थोड़ा आप लोग लड़ चुके हैं तो थोड़ा आराम करिए। कौशल जी, वासु शर्मा का सवाल है कि ये जो है छंद पहले तो पूरा गाया जाता था, फिर जब संविधान सभा हुई उस समय इसमें 2 पैराग्राफ को शामिल किया गया। क्या आपको लगता है कि उस समय गलती की गई और उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है? देखिए मृगेन जी, जो ऐतिहासिक तथ्य है और संविधान सभा की मैं वो गाइडलाइन देख रहा तो उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख इस बात को नहीं किया गया कि इसके 2 छंद ही गाए जाएंगे, बल्कि उसमें यह कहा गया था कि जिस तरह से जनगण मन को हमें राष्ट्रगान का दर्जा दिया और जिस तरह से सम्मान उसको दे रहे हैं, उसी तरह का जो सम्मान है हम उस राष्ट्रगीत को भी देंगे, जो वंदे मातरम जो आज़ादी के उद्घोष का प्रतीक रहा है। तो कहीं न कहीं उस समय ये बिल्कुल ही बात नहीं आई थी कि इसके सिर्फ 2 अंतरे ही गाए जाएंगे, बल्कि बात ये बाद में जब उठी, जब 1950 के बाद जब अधिवेशन हुआ उसमें जब इस तरह की जो छंदों की जब बात आई और जो आगे की जो पंक्तियां जिसमें खासकर चौथा अंतरे में जिस तरह से माँ दुर्गा माँ और इस तरह की जो चीज़ों को उल्लेख किया गया है, तो कहीं के उसको लेकर बहुत सारे जब चर्चा हुआ और ये बात हुई तो महात्मा गांधी ने भी स्पष्ट कहा था कि निश्चित तौर पर भारत में यदि इस तरह की चीज़ें होती है तो इसको राष्ट्रगान में जिस तरह की बातें हैं वो तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रगीत में एक धर्म विशेष की बात नहीं आनी चाहिए। और इसको इसीलिए मतलब ये कहीं से भी स्पष्ट रूप से ये कहना सही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने इसको कहा या 1950 की इसमें कहा है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने उस समय जो संविधान सभा में थे, उसके बाद जो देश के जो बड़े लीडर थे, उनके बीच ये तय किया गया कि जब सर्व धर्म समभाव की बात आती है, सभी धर्मों को हम भारत में बराबर का दर्जा देने की बात कहे जाते हैं, तो राष्ट्रगीत जैसे जिसको हम राष्ट्र का गीत घोषित कर रहे हैं उसकी यदि सभी अंतरे को गाएंगे तो जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों की आपत्ति हो सकती है और यही आपत्ति बाद में वैमनस्यता का कारण न बने, यह सोचकर सिर्फ 2 अंतरे को गाने की बात शुरू हुई और अभी तक वो 2 अंतरे बहुत सारे जगहों पर गाए जा रहे हैं। वैमनस्यता का कारण वासु शर्मा जी
जो कौशल जी कह रहे हैं कि वैमनस्यता का कारण न बने, जिसके कारण, और आज देश भर में कांग्रेस के कौन से नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं, उसमें अधिकांश मुस्लिम नेता हैं जिनको लगता है कि ये एक तरीके से उनकी जो धार्मिक आस्था है उस पर अतिक्रमण है। क्या लगता है आपको? मृगेन जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं कि कोई सी धर्म को आपत्ति हो सकती है उसमें, क्योंकि भगवान का कई जगह नाम उल्लेख किया जाता है। तो ठीक है, किसी धर्म को अगर आपत्ति है तो वो निश्चित रूप से सावधान मुद्रा में सम्मान तो दे सकते हैं उस गीत का, क्योंकि वो कानून पहले जो नियम था अब वो नियम संसद में बन चुका है, क्योंकि सारे लोग संसद में होते हैं, सारे पार्टी के लोग वहां पर होते हैं। वो संसद में नियम के तहत पास हुआ है, लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए, तो नियम बन गया है। ये संविधान है। आप जब पहले की संविधान की बात थी, अभी जो संविधान बन गया उसको सारे लोग को मानना है। आप जैसे कह रहे हैं तो राहुल गांधी जी क्यों विरोध कर रहे हैं, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्यों विरोध कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी क्यों विरोध कर रही है, सोनिया गांधी जी ये क्यों कह रही है, राहुल गांधी जी ये क्यों कह रहे हैं कि मेरा वर्जन नहीं है ये, तो आप जो कह रहे हैं कि किसी एक पक्ष को इससे आपत्ति हो सकती है, तो राहुल गांधी जी को क्या आपत्ति है? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, सोनिया गांधी जी को क्या आपत्ति है, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या आपत्ति है? भैया बताएं ना, कांग्रेस के नेता लोग बताइए। ठीक है ऋषभ जी, आप जवाब दे दीजिए। उनका जो उन्होंने सवाल किया है कि राहुल गांधी को क्यों आपत्ति है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको क्यों आपत्ति, उसका जवाब दीजिए। देखिए, इसमें हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब ये संविधान बन गया तो उसका हम पालन करेंगे। लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पे, भाजपा के जो अभी नए नए देशभक्त बने हुए लोग, दरअसल भाजपा नेता के अपने पितृ संगठनों के कालिक भरे जो इतिहास रहा है उसको कालिक पोतने का काम, पर्दादारी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पहले संविधान और अब तिरंगा, पहले संविधान को नकारते थे, अब तिरंगा को निकालने का काम कर रहे हैं। तो झुकना पड़ा है, उसको झुकने का काम, तिरंगा को नकार कर झुकने का काम कर रहे हैं। अरे आप राष्ट्रीय गीत चल रहा है, जो नियम बन गया है, संविधान है, लोकसभा राष्ट्रपति पास हो गया, राहुल गांधी जी उस सदन के नेता प्रतिपक्ष है, उसका सम्मान वो नहीं कर रहे हैं, आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। इतना जानकारी नहीं है। पहले वंदे मातरम की बात करने पे भाजपा के लोग धन्यवाद करना चाहिए। कांग्रेस ने इसको शुरुआत किया जब हमारे 1896 में अधिवेशन में चालू हुआ, तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसको शुरुआत किया। नहीं ऋषभ जी, इसको सब लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। उस समय देश में कांग्रेस पार्टी ही थी, कांग्रेस पार्टी भारत का नेतृत्व करती थी। लेकिन अभी जो तब ये वही बता रहा हूं, तब ये मुस्लिम लीग के साथ इनके आरएसएस के लोग जब 1925 में मुस्लिम लीग के साथ कौन है? ऋषभ जी अजीब बात कर रहे हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज तक पूरा भारत देश में नहीं जा रहा था, गाया जा रहा था। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ। वासु जी मैं कह रहा हूँ एक एक करके रखेंगे बात ना, तो समझ में भी आएगा। आप लोग लड़ ज्यादा रहे। वंदे मातरम तो जो है सम्मान का गीत है, उस पर इतना ज्यादा लड़ने की क्या जरूरत है? ऋषभ जी आप अपनी बात रखिए। वही बता रहा हूँ, जब हमारे संविधान सभा राष्ट्रीय अधिवेशन में 1896 में जब गाया गया, उसके बाद जब 1925 में आरएसएस जब बना यहाँ पे, तो फिर ये मुस्लिम लीग के साथ मिलके जो हमारा राष्ट्रीय गीत हुआ करता था उस टाइम पे, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल है, ये तो सर्वविदित है कि आरएसएस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इसका विरोध करता था। देखिए, इसका प्रमाण ये है ब्रिगेन जी, ये वासु भाई बैठे हुए हैं भाजपा से प्रवक्ता हैं, ये बता दें कि ये आरएसएस के कार्यक्रम और भाजपा के कार्यक्रमों में ये राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब से गाना चालू किए? ये तो सर्वविदित है। ये तो कभी गाते नहीं थे, ये तो कभी गाते नहीं थे। इसका जवाब दे दीजिए भाई। वंदे मातरम जब से आरएसएस बना तब से गा रहे हैं वंदे मातरम। इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी नहीं। आप 2 मिनट सुनो, मैं बता रहा हूँ। आप ब्रिगेन जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, आपके चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ब्रिगेन जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले, बात सुन लीजिए ऋषभ जी, बात सुन लीजिए। ऋषभ जी ये कह रहे हैं हम पे आरोप, जैसा आपने भी पूछा कि उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, आपने कहा कि मैंने जैसे आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम गाया, तो किसने नकारा? वंदे मातरम निश्चित रूप से आपने लाया, लेकिन आपने पूरा क्यों नहीं लाया? यही सवाल तो उठ रहे हैं। ये पूरा आना चाहिए था, पूरा देना था। अरे आरएसएस को जाने, कांग्रेस को जवाब देना है कि आपके 50 साल में ये वंदे मातरम लाल किले से पूरा क्यों नहीं गाया गया? ये सवाल का जवाब आपको देना है, मुझे नहीं देना है। आरएसएस थोड़ी आपका जवाब दीजिए, आप कांग्रेस का जवाब दीजिए भाई। कांग्रेस की सरकार उसको नकार रही है, कांग्रेस के नेता उसको नकार रहे हैं, जो लोकसभा राज्यसभा। नहीं ऋषभ जी वासु जी, आप जवाब दे ही नहीं। ऋषभ जी, आज वंदे मातरम पर हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लाल किले से गाया गया है, लाल किले में सम्मान दिया गया वंदे मातरम को,
इससे पहले बीजेपी ने कब किया, आरएसएस ने कब किया, इस पर सवाल करने की जगह आज जब लाल किले से हो गया है, उस गीत को सम्मान दे दिया गया है, तो उसे कांग्रेस को फॉलो करना चाहिए। कौशल जी, क्या नहीं लगता कि हम पुरानी बातों पे ज़्यादा फंस रहे हैं आज से? क्योंकि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ, तो क्या इसे फॉलो नहीं करना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में? कौशल जी, चौथे अंतरे की कुछ पंक्तियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति है इसमें दुर्गा, कमला और वाणी। यदि आप इसके अर्थ में जाएंगे तो दुर्गा माँ शक्ति का प्रतीक है, कमला चूंकि लक्ष्मी जी हैं और सरस्वती, वाणी सरस्वती जी हैं। तो क्या आज सभी को लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है? क्या सभी को सरस्वती की आवश्यकता नहीं है? क्या सभी के पास ताकत नहीं होनी चाहिए? यदि आप इसके भावार्थ पे जाएंगे तो मुझे लगता है इसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। आप उसके शब्दों पे मत जाइए, आप उसके अर्थों पे जाइए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें विवाद का विषय बनाने की आवश्यकता नहीं होगी कि हर व्यक्ति आज ताकत, पैसे और शिक्षा के पीछे भाग रहा है। तो क्या यदि आप उसके भावार्थ पे जाएंगे तो मुझे लगता है इस पर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। आप इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और बाकी जो 5 अंतरे की जो ये राष्ट्रगीत है, इसको सहर्ष स्वीकार करके सबको गाया जाना चाहिए। मुझे लगता है इसको विवाद का विषय बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा। आप भावार्थ में जाइए ना, शब्दों पे क्यों जा रहे हैं? सही बात है कौशल जी। मैं ऋषभ जी आपके पास आऊँगा। इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपाधि दी गई थी, तब तो गैर हिंदुओं ने भी वोट किया कांग्रेस को। अब क्या तकलीफ है भाई? आप लोग मान लीजिए ना, इस अंतरे को पढ़िए। और जो कौशल जी बता रहे हैं, शक्ति सभी को चाहिए, धन सभी को चाहिए, शिक्षा सभी को चाहिए, आज इसी पे तो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। ऋषभ जी, मृगन जी, 1896 से बाद कांग्रेस पार्टी लगातार हर कार्यक्रमों में इस गीत को गाते आ रही है। कुछ भी कार्यक्रम होता है कांग्रेस पार्टी का, उसमें सबसे पहले मैं पूरा गा के बता दूंगा। आप गाएंगे? अरे गाएंगे, हम भी गाएंगे, बिल्कुल गाएंगे, पूरा गीत गाएंगे। चलिए गाइए, अच्छी बात है। आप कम से कम कांग्रेस के एक नेता तो तैयार है गाने के लिए, आपके राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष गाने को भी तैयार है। चलिए अच्छी बात है, आप गाइए। तो ये सुनेंगे नहीं, ये पहले भी आजादी का आंदोलन के टाइम में आरएसएस के लोग भी यही किया करते थे। अरे आरएसएस आप छुपने का प्रयास मत कीजिए। 1925 में भी जब बना था तब भी यही काम करते थे। ठीक है वासु जी, आपके पास आऊंगा मैं। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, संविधान बन गया है तो इसको हम पालन करेंगे। इसको कहीं नहीं करने वाली बात ही नहीं है। तो इसमें कोई बात ही नहीं आती है कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, इसमें कोई विरोध वाली बात ही नहीं है। हमारे नेता ने स्पष्ट कर चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर चुका है इसको। तो फिर लेकिन बात यह आती है कि क्या ये जो अपने पितृ संगठन के जो कालिक भरे इतिहास इनके रहे हैं, उसको कब तक ऐसा करके पर्दादारी करते रहेंगे? बात इस पे आती है। ठीक है, पर्दादारी की बात नहीं है, सवाल वहीं से उठा है जहां आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन सवाल वहीं से उठा है जब वो गीत बज रहा था तो उससे रोकने का काम किया गया। वासु शर्मा जी, मृगेन जी, आज़ादी के समय जो ये हमारे लोग थे, वंदे मातरम गीत आज़ादी के लिए गीत गा रहे थे, इसमें कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं सोच रहा था। उस समय भी सारे धर्म के लोग थे, कभी किसी ने नहीं सोचा कि इसमें ऐसा हो जाएगा, कोई धर्म नाराज हो जाएगा। आप 2 मिनट सुन लो, सही बात बोलो तो दर्द नहीं, लोग बताइए, अरे आप सुन लो, अरे आप सुन लो, आप दर्द सब लोग थे, आजादी के समय सब लोग थे, कांग्रेस पार्टी नहीं थी। अभी कौन था? राहुल गांधी जी थे, सोनिया गांधी जी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन थे भाई? कौन चापलूसी किया है सबको पता है। अरे आप मत बताओ ना, अरे मत बताओ। यही वासु जी, मैं बहुत सारी चर्चा होगी, एक फाइनल कमेंट वासु जी आपसे। मैं वही कह रहा हूं, जब आजादी के समय ये गीत पूरा गाया जाता था तो कांग्रेस पार्टी ने इसको 2 छंद का क्यों कर दिया? और केवल किया इसलिए मेघन जी, वो भी मैं बता दे रहा हूं, केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कि एक वर्ग नाराज ना हो जाए। और अभी भी जो ये हरकत दिख रही है ना, राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो केवल एक पक्ष को खुश करने के लिए, एक पक्ष को खुश करने के लिए वो ये हरकत कर रहे हैं और देश का अपमान कर रहे हैं। जो 3 मिनट 10 सेकंड राष्ट्रगीत के लिए खड़े नहीं हो सकते तो वो देश का क्या सम्मान करेंगे? जो राष्ट्रगीत अलग जगाने वाली गीत था, उसका सम्मान राहुल गांधी जी नहीं कर पा रहे, तो क्या देश का सम्मान करेंगे मिगेन जी? ठीक है, एक फाइनल कमेंट कौशल जी आपसे लूंगा। वासु शर्मा जी कह रहे हैं कि जो 3 मिनट 10 सेकंड खड़े नहीं हो सकते वो राष्ट्र के लिए क्या करेंगे? कौशल जी।
ब्रिगेड जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यदि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को संविधान सभा ने सम्मान का दर्जा देने की बात कही तो इसको सभी को मानना चाहिए और सभी के सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए। इसको सिर्फ राजनीतिक बहस और भाजपा कांग्रेस के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि ये आम जनता के लिए छोड़ देना चाहिए कि वाकई में वो राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के साथ गाना चाहते हैं कि नहीं गाना चाहते। मुझे लगता है कि बिल्कुल गाना चाहिए, कि इसमें देश प्रेम की भावना और मातृभूमि के प्रति जो समर्पण है वो झलकता है, और कहीं न कहीं इसको किसी भी सिरे से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। और इस तरह की जो चीजें हैं इसको राजनीति से परे रखकर हमको सर्वधर्म समभाव के बात के साथ ही देशभक्ति को जगाने के लिए भी काम करना चाहिए। सही बात है, सर्वधर्म समभाव और देशभक्ति दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि भारत का जो मूल चरित्र है वो सर्वधर्म समभाव का है। ऋषभ जी, अब समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। आपने पूरी बात की, शॉर्ट में अगर 10 सेकंड जी। अभी भाजपा बताया कि अब जिसका विरोध करते रहते, अभी तक जिस इवेंट का विरोध करते रहते थे, इसका अब सियासी व्यवस्था या राजनीतिक पाखंड है, उसको एक्सेप्ट करना, उसको गाना, उसको ये राजनीतिक जो उससे आरएसएस से बाहर निकली, अभी राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने क्यों अपमान किया, उस पर जवाब देना है आपको। ये पुराना इतिहास लेके मत बैठो, पुराना इतिहास निकलोगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। ठीक है, वासु जी, ऋषभ जी, कौशल जी, आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।